आज अदालती फोरम के ऊपर, अदालती महाज के ऊपर बड़ी डेवलपमेंट हुई है और कल का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कल का दिन हंगामा खेज भी हो सकता है। मामला है शंदाना गुलजार साहिबा का और जो शरार अफरीदी हैं उनका, जिस तरह से उनको MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों मामला आज अदालत में आए और अदालत ने इस हवाले से जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है दोनों केसेस में, वो मैं आपके सामने उसके पॉइंट्स रखता हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि कल का दिन क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं शंदाना गुलजार साहिबा की, और उसमें मैं आपको ये भी बता दूँ कि उनकी जानिब से शेर अफजल मरवत उनके वकील के तौर पर पेश हुए। उनके साथ थे सलाहुद्दीन और चौधरी उसामा तारिक, ये पिटिशनर यानी शंदाना गुलजार साहिबा की फैमिली की तरफ से जो शंदाना गुलजार साहिबा का जो MPO का ऑर्डर है उसको चैलेंज किया गया है। और इसी तरह से जो स्टेट कौंसल हैं मलिक अब्दुल रहमान वो थे, मिस्टर अब्दुल अलीम ASP हैं वो थे शहजाद टाउन इस्लामाबाद, और इसके अलावा मोहम्मद रियाज DSP लीगल, इशफाक वड़ाइच सब इंस्पेक्टर और SHO हैं बनी गाला, ये जो हैं वो पेश हुए। इसके अलावा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे वो उनका शरार अफरीदी वाला है, वो 6 सफ़ात पे उस पर आते हैं। इसमें एक तो अदालत ने लिखा है कि अब्दुल अलीम ASP SDPO शहजाद टाउन ने बताया कि शंदाना गुलजार बनी गाला पुलिस स्टेशन की हिरासत में नहीं है। सेक्रेटेरिएट पुलिस स्टेशन ने MPO के तहत उनको हिरासत में लिया, और इसके साथ ही जो अदालत ने ऑर्डर दिया जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, उन्होंने कहा कि शंदाना गुलजार को कल 10 बजे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो पेश किया जाए, और साथ उन्होंने नोटिस किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को किया है, IG इस्लामाबाद पुलिस को किया है, SSP ऑपरेशन को किया है पुलिस, और उन्होंने कहा कि वो पुलिस का या उस स्टेट ऑफिशियल जिसने मालूमात दी शंदाना गुलजार के हवाले से कि इसको ये नक्स अमन के लिए ख़तरा हो सकती है, अमन अमान के लिए ख़तरा हो सकती है, इसको इसलिए डिटेन किया जाए, उस पुलिस ऑफिशियल को या स्टेट ऑफिशियल को, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी से है, उसको भी हुक्म दिया गया है कि वो पेश हो। साथ ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पिछले 3 माह का मुकम्मल रिकॉर्ड मांगा गया है कि MPO का रिकॉर्ड जो है वो दें कि कितने लोगों को आपने MPO के तहत जो है वो नज़रबंद किया, वो रिकॉर्ड भी मांगा गया है। साथ ही जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने IG जेल खाना आजाद, IG इस्लामाबाद पुलिस और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को कहा कि वो यकीनी बनाएं कि शंदाना गुलजार को कल 10 बजे अदालत में पेश किया जाए। उसके बाद दूसरा ऑर्डर आ जाता है शरार अफरीदी साहब का। शरार अफरीदी साहब जो है इसकी प्रोसीडिंग के ऊपर साकिब बशीर साहब बता चुके हैं, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा, मैं रिटर्न ऑर्डर का जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद शरार अफरीदी का जो ऑर्डर है उसमें अदालत की जानिब से लिखा गया है कि वो 8 अगस्त से ये जो MPO के तहत उनको ज़ेर हिरासत रखा गया है इस केस में, उसमें 8 अगस्त से वो MPO के तहत ज़ेर हिरासत हैं, और ये MPO के तहत 7वां ऑर्डर है जिसमें उनको डिटेन किया गया है। 16 मई को भी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, और 2 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को, MPO ऑर्डर को कलअदम कर दिया था। ये कहना है उनके वकील का शेर अफजल मरवत का, जिसको फिर आगे अपने उसमें ऑर्डर में जो है वो लिखा है जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार साहब ये लिखते हैं कि के वकील ने बताया शेर अफजल मरवत ने कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में एडवर्स ऑब्जर्वेशंस उस वक्त भी आई थी जब पहले 16 मई वाला इन्होंने जो MPO ऑर्डर जो है वो इन्होंने जारी किया था। उसके बाद अदालत जाम से लिखा गया है कि वकील ने यह भी बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने उस वक्त अदालत से ज़बानी माफ़ी मांग ली थी, और यह भी उन्होंने बताया शरार अफरीदी के वकील ने कि जो KPK है वहाँ पे भी, पंजाब में भी, वहाँ पे भी, इन दोनों जगहों पे, इन दोनों सूबों में भी MPO के तहत ऑर्डर जो है वो किए गए, और दोनों सूबों की हाई कोर्ट्स ने जो है उन MPO के तहत उन ऑर्डर्स को, उनको नज़रबंद करने के अहकामात को जो है वो कलअदम करार दिया। बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने ना सिर्फ उन ऑर्डर्स को कलअदम किया बल्कि हुक्म दिया कि दोबारा MPO के तहत इस तरह के ऑर्डर्स जारी नहीं किए जाएंगे। और साथ ही फिर अदालत की जानिब से लिखा गया कि जो सरकारी वकील हैं उन्होंने सारी वजूहात बताई कि क्यों शरार अफरीदी को नज़रबंद रखा गया है, क्यों वो ज़ेर हिरासत हैं, और साथ ही उन्होंने SHO मारगला पुलिस स्टेशन जो है उनका एक लेटर दिखाया जो उन्होंने जो है वो DPO सिटी जोन को लिखा, DPO ने SSP ऑपरेशंस को लिखा, SSP ऑपरेशंस ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसी दिन MPO का ऑर्डर जारी कर दिया। और जस्टिस बाबर सत्तार कहते हैं ये सब कुछ एक ही दिन में हुआ। क्या क्या हुआ? SHO मारगला पुलिस स्टेशन ने एक लेटर लिखा, किसको? DPO सिटी जोन को लिखा, DPO सिटी जोन ने SSP ऑपरेशंस को लिखा, SSP ऑपरेशंस ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने MPO के तहत जो है वो नज़रबंदी के अहकाम जारी कर दिए। तो ये एक ही दिन में ये सारा कुछ हुआ है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब बहुत अहम पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 4, उसमें लिखते हैं कि कोई जो पुलिस के SHO ने जो लिखा कि इनको नज़रबंद किया जाए, उनके पास ना तो कोई सबूत थे सॉलिड, ना ही कोई वैलिड शवाहिद थे, कोई वजूहात उन्होंने बयान नहीं की। तो उस पर अदालत ने उनके जो SHO ने जो लेटर लिखा उस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है, और अदालत ने यह भी कहा है कि ना सिर्फ ये कि SHO के पास कोई ऐसी सॉलिड और वैलिड चीज़ नहीं थी, बल्कि SHO ने जब लिखा DPO ने जब लिखा SSP ऑपरेशंस को, SSP ऑपरेशंस ने जब लिखा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, इन सब में से किसी ने भी अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, किसी ने ये नहीं देखा कि आया
ये बात जो SHO कह रहा है वो दुरुस्त है या नहीं है, शवाहिद क्या है, सबूत क्या है, चीज़ क्या है। और अदालत की जानिब से लिखा गया कोई भी जिम्मेदार शख्स जो है वो इस ऑर्डर से जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता जिसके तहत उनको हिरासत में शहर अफरीदी को रखा गया है। और अदालत ने इस बात पे बहुत हैरत का इजहार किया है, उसको मज़ीद खेज़ करार दिया है कि जो ये सोर्स रिपोर्ट कहती है कि शहर अफरीदी को इसलिए गिरफ्तार कर लें कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर हमला कर सकते हैं, इसको अदालत ने मज़ीद खेज़ करार दिया है। और अदालत ने कहा है कि SHO के पास ऐसे क्या सबूत थे कि जो शख्स कोई 90 रोज़ से जो है वो ज़ेर हिरासत है कि वो अंदर रह के कोई ऐसी प्लानिंग कर रहा था कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हमला करने जा रहा था। और फिर अदालत ने यह भी कहा कि 3 हाई कोर्ट्स MPO के तहत ऑर्डर्स को जो है वो गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे चुकी हैं। तो इसलिए अदालत ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा है कि वो ज़ाती हैसियत में पेश हों और अदालत को मुतमईन करें कि क्या उनका दायरा इख्तियार था, नहीं था, उन्होंने किस तरह से ये ऑर्डर जारी किए। और अदालत ने उनको शोकॉज भी जारी कर दिया है, उनको भी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी, SHO को भी, जो DPO सिटी जोन है उनको भी, SSP ऑपरेशंस को भी, और इन सबको जो है वो शोकॉज जारी किए गए हैं कि क्यों ना आपके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की जाए कि आपने बुनियादी इंसानी हुकूक को पामाल किया है, आपने अदालती अहकामात की हुक्मतदुली की है, आपने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया है और ये सारा जो आपने किया है ये गैर कानूनी था। इस पर क्यों ना आपके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो की जाए। और साथ ही इसमें भी अदालत ने ऑर्डर कर दिया है चीफ कमिश्नर को कि 3 माह का रिकॉर्ड, 3 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा है कि 3 माह का आप जो है वो रिकॉर्ड लेकर आएँ कि किस किस के आपने MPO के तहत जो है वो ऑर्डर जारी किए। चीफ कमिश्नर को बुलाया गया है, IG इस्लामाबाद पुलिस को ज़ाती हैसियत में पेश किया, ज़ाती हैसियत में बुलाया गया है और शहर अफरीदी को भी पेश करने का हुक्म दिया गया। उसी तरह से IG जेल खाना जात को, सुप्रिटेंडेंट वहाँ के जो हैं अडयाला के उनको, और उनके साथ जो दीगर जो मुतलका अफसरान हैं, जिम्मेदारान हैं, उन सबको जो है वो ऑर्डर किया गया है कि आप सब उनको जो है वो हर सूरत में कल 10 बजे पेश करें। ये कल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए है कि कल का दिन हंगामा खेज भी हो सकता है अगर उनको पेश नहीं किया जाता। फिर अदालत क्या कमा देगी, क्योंकि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जितने भी जजेस के ऑर्डर्स हैं किसी एक को भी ऑर्डर को फॉलो नहीं किया इन्होंने, पुलिस ने, और ना ही पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। हमें जजेस मिन्नतें करते हुए नजर आए, तरले करते हुए नजर आए, आंसू बहाते हुए नजर आए, अल्लाह के वास्ते देते हुए नजर आए, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन ऑर्डर्स कोई जज अपने नहीं मनवा सका। और 9 मई के बाद साकिब बशीर साहब के मुताबिक ये पहला वो मामला है जो बाबर सत्तार साहब के पास लगा है और बहुत एक्सपेक्टेशंस लोगों ने लगा ली हैं कि देखते हैं कि पुलिस उनके ऑर्डर्स को मानती है या नहीं मानती और वो अपने ऑर्डर्स जो है वो मनवाएंगे। और साथ ही बल्कि इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें जो है इस केस में जो शहर अफरीदी साहब है, इसमें भी मैं आपको बता दूं कि कौन कौन जो है वो सरकार की जानिब से कौन कौन पेश हुआ है। फिर मैं आपको बताता हूँ इमरान खान साहब के भी केसेस पर आते हैं क्योंकि वो मामला भी आज जो है वो टेकअप नहीं हो सका। वो टेकअप क्यों नहीं हो सका, उन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। ये 6 सफ़ात की ऑर्डर शीट है, इसमें शेर अफजल मरवत हैं, सलाउद्दीन, और ये सलाउद्दीन साहब ये हैं उनकी तरफ से शहर अफरीदी की फैमिली की जानिब से और शहर अफरीदी साहब की जानिब से। और उसके बाद जो अकील अख्तर राजा हैं, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हैं, रब नवाज खान सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, और इमरान रियाज असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल रावलपिंडी, और मोहम्मद रियाज DSP लीगल, ये जो हैं वो अदालत के सामने जो हैं वो मौजूद थे। अब आ जाएं इमरान खान साहब के मामले पर। इमरान खान साहब का मामला यह है कि इमरान खान साहब 5 अगस्त को जो है वो जज हुमायूं दिलावर के सुनाए गए फैसले की वजह से जो है वो गिरफ्तार हुए। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी और वो जो फैसला था ट्रायल कोर्ट का उसको चैलेंज किया गया 7 अगस्त को। 9 अगस्त बुध के दिन समाअत हुई थी और बहुत ज़्यादा वकला ने कहा था कि इस फैसले के अंदर ये फ्लॉज हैं, ये चीज़ें हैं, आप आज ही इमरान खान साहब का ये जो सज़ा है इसको मुअत्तल करके उनको रिहा कर दें, क्योंकि आपने अगले हफ्ते जुमेरात के आपने इस हफ्ते जुमेरात के दिन जो है वो कल आपने केस लगाया हुआ है जो हमारा हक दिफा खत्म किया गया था, लेकिन अगले दिन क्योंकि आमिर फारूक साहब ने बुध को बता दिया था कि कल मेरी तबीयत ख़राब होगी और मैंने डॉक्टर के पास जाना है, कल मैं नहीं आऊँगा, तो फिर वो नहीं आए तो वो केस नहीं लगा। जो जुमेरात को केस नहीं लगा वो जुमे को भी नहीं लगा, वो जो हक दिफा खत्म करने वाला गवाहों वाला, और वो आज भी पहला वर्किंग डे था, वो आज भी 16 अगस्त को 15 अगस्त को आज वो नहीं लगा। उसके बाद आमिर फारूक साहब ने 9 अगस्त बुध को कहा था कि मैं 4-5 दिन में इमरान खान की जो अपील और जो सज़ा मुअत्तली वाली मामला है वो केस लगा दूंगा। बुध को अगर आप देखें 4 दिन देखें तो जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, सोमवार को उनकी छुट्टी थी, 5 दिन पूरे हो जाते हैं। आज पहला वर्किंग डे था लेकिन आज भी आमिर फारूक साहब ने नहीं लगाया और कल के लिए भी नहीं लगा हुआ, यानी कल बुध के लिए भी अभी तक कॉल लिस्ट में नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि अब आमिर फारूक साहब या तो जुमेरात को लगाएंगे या वो जुमे लगाएंगे, तो इसलिए वो सारा मामला है। साथ ही इमरान खान साहब की जो अडयाला जेल मुंतकली वाला मामला है, जो जुमे को फैसला में जो जुमे को उन्होंने केस सुना था और हफ्ते को ऑर्डर जारी किया, वो भी केस आज नहीं लगा। जो FIA में जो वकला को बुलाया जा रहा था वो मामला भी आज नहीं लगा पहले वर्किंग डे पे, और अब ये सारे मामला कल भी नहीं लगे हुए। तो लगता यह है कि ये जो है वो अब ये भी केसेस सारे के सारे जुमेरात को जो हैं वो लगेंगे। इमरान खान साहब की आज भी वकला से जो है वो मुलाकात नहीं हो सकी, नहीं होने दी गई इस्लामाबाद कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद, आमिर फारूक साहब के ऑर्डर्स के बावजूद। और साथ ही जो इमरान खान साहब की आज 9-10 केसेस में और ज़मानतें खारिज हो गई हैं क्योंकि ये कहा गया है कि वो पेश नहीं हुए, हालांकि वो तो ज़ेर हिरासत हैं। वकीलों ने कहा कि वो कैसे आ सकते हैं, वो जो जेल हुकाम हैं उनको आप हुक्म करें, वो उनको प्रोड्यूस कर देंगे, ले आएंगे। तो इमरान खान साहब खुद तो आ ही नहीं सकते, तो वो खुद कैसे आएँ? तो इस बुनियाद पर कि वो पेश नहीं हुए अदालत के सामने, अदालत ने उनकी ज़मानतें खारिज कर दी हैं और अब इमरान खान
साहब को वही एक जो प्लान नज़र आता है कि होगा ये कि जब उनकी यहाँ से जुमेरात को सज़ा मुअत्तल हो जाएगी तो फिर नैब उनकी गिरफ्तारी डाल देगा। नैब एक केस में डालेगा गिरफ्तारी, 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है, और फिर अगले 30 दिन के लिए एक और केस में, और इस तरह से फिर बाकी केसेस को 150 से 200 केसेस हैं। तो अगर चाहे सरकार तो पुलिस नैब ये सब चाहें तो इमरान खान साहब को बड़े आसानी से 3 से 4 माह जो है वो ज़ेर हिरासत रखा जा सकता है। और आमिर फारूक साहब अगर ये सज़ा मुअत्तल कर भी देते हैं जुमेरात को तो भी इमरान खान साहब की रिहाई अभी मुमकिन नज़र नहीं आती। तो बाकी जो भी तफसीलात होंगी वो आपको देंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की मांग सब कामिल नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।